प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सामाजिक संस्थाओं की तरफ से डीएसपी करनाल को एक मेमोरेंडम देने इस समय पहुंचे हैं पत्रकार आकर्षण उपल की गिरफ्तारी के बाद, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। होनी चाहिए उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हो जाना चाहिए। जितनी बात है उतना किया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं वो आरोप अगर आप लाइव वीडियो देखेंगे उस लाइव वीडियो में कहीं भी प्रूव नहीं होती। पूरी लाइव वीडियो आपके पास है, तो हमारा केवल इतना अनुरोध है कि उस लाइव देखो इंसाफ की भी कोई चीज़ है जी, इसमें सारी ये सामाजिक संस्थाओं की भी चीज़ है। सभी संस्थाएं पर दिखावे थे आप सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, व्यापारिक संस्थाओं की तरफ से, किसान जो संगठन है उनकी तरफ से इसमें ये ज्ञापन है। इसमें सही न्याय होना चाहिए। इस बात का नहीं है कि कार्रवाई, इस बात की है कि जो नहीं बनती थी वो हुई है। जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, दुर्भावना से प्रेरित हैं, राई का पहाड़ बनाया गया, तो वो राई रहने दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी। मैं आपकी बात और आपके ज्ञापन की मैं इस हिसाब से रखता हूँ। सच्चाई का निर्णय होना चाहिए, बस सच्चाई सामने। करनाल को एक मेमोरेंडम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं पत्रकार आकर्षण उपल की गिरफ्तारी के बाद। इस समय तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे पन्नू जी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, तीसरे दिन भी धरना जारी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग पहुंचे। ये आपके पत्रकार साथी की बात नहीं है, ये उस साथी की बात है जो करनाल की आवाज रहा है, जिसने करनाल के आम नागरिक की आवाज को उन बहरे कानों तक पहुंचाने का काम किया है जिन कानों तक वो आवाजें नहीं पहुंचती थी। इस पूरे घटनाक्रम पर आज सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं की ओर से और किसान जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनकी ओर से ये साझे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग पुलिस अधीक्षक करनाल को तथ्यों के आधार पर एक मेमोरेंडम देंगे। हम लोग केवल इसलिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए कि आकर्षण उपल अंदर है तो हमें उसे जैसे मर्जी रिहा कराना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद, हम तथ्यों पर बात करेंगे कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, वो धाराएं बनती ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं पर भी साबित नहीं होते हैं। और पुलिस ने बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए जिस प्रकार से आकर्षण उपल को बिना जांच का हिस्सा बनाए गिरफ्तार किया है, वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि जो गलती हो गई, ऊपर के दबाव में, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, पुलिस प्रशासन इस गलती को अभी भी सुधार ले, ताकि करनाल के लोगों का विश्वास, पुलिस अधीक्षक अभी नए नए आए हैं करनाल में, उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे, उनकी छवि मजबूत हो। इसलिए जरूरी है कि जो गलती हुई है उस गलती को समय रहते सुधार लिया जाए। ये करनाल वो शहर है जहां पर अर्शिंदर चावला जैसे, पंकज नैन जैसे, गंगाराम पुनिया जैसे और अधिकारी रहे हैं, जिनके सामने बड़े से बड़े मामले आए। हमने खुद देखा है कि ऐसे ऐसे मामले आए जहां मुख्यमंत्री तक की सिफारिश होती थी, लेकिन जब उनको तथ्य बताए जाते थे तो वो मुख्यमंत्री जी को बता दिया करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपके तरफ से बातें बताई जा रही हैं वो आपको गुमराह करके बताई जा रही हैं, सही तथ्य ये है। और वो मुकदमे कैंसिल भी करते थे और गलत मुकदमे दर्ज करने से इनकार भी करते थे। तो हम अनुरोध करेंगे, जो ज्ञापन हम देने जा रहे हैं और क्या तथ्य हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, ताकि माननीय पुलिस अधीक्षक, इसके बाद हम उनको जाकर मेमोरेंडम देंगे, इन तथ्यों को संज्ञान में लें और इन तथ्यों को संज्ञान में लेकर जो है इस मुकदमे को रद्द करें। यह सारा मामला एक वीडियो से शुरू होता है जिसमें आकर्षण उपल जी को पता चलता है कि तहसील में सैकड़ों की तादाद में लोग परेशान हैं और तहसीलदार अपने कार्यालय में होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम नहीं कर रही। अगर आप उस पूरी लाइव वीडियो को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद थी। ऑफिस आवर में मैं एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो करनाल के समाज की तरफ से उठाना चाहता हूँ कि क्या एक अधिकारी ऑफिस आवर में अपने ऑफिस की लाइटें बंद करके अंदर बैठ सकती है रिटायरिंग रूम के अंदर?
और क्या उसके जो बाहर कर्मचारी खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, क्या उसको ये कहने का अधिकार है कि अधिकारी नहीं है अंदर, तहसीलदार अंदर नहीं है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। ये विभागीय जांच का विषय है कि एक अधिकारी जिसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है, वो अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद है, अंदर रिटायरिंग रूम के अंदर सोफा लगा हुआ है, उस रिटायरिंग रूम में मौजूद है, और बाहर चौकीदार जो खड़ा हुआ है वो पब्लिक को ये कह रहा है कि अधिकारी अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले इस कंडक्ट की जांच होनी चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए कि ऑफिस आवर के अंदर ऑफिस की लाइटें बंद करने का उसे अधिकार किसने दिया, और लाइटें बंद करने के बाद वो एसी चलाकर अंदर बैठी हुई है रिटायरिंग रूम के अंदर। क्या ये जो सर्विस रूल है, सर्विस रूल के कंडक्ट के अंदर जो है ये इलीगल है या लीगल है? अगर ये इलीगल है तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसका ये कंडक्ट कितने लंबे समय से चल रहा है। क्या ये केवल उसी दिन हुआ या परमानेंटली वो ऐसा ही करती थी कि अपने ऑफिस में होने के बावजूद लोगों को कह देती थी कि मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम करनाल के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग उठाना चाहते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार इसकी विभागीय जांच करवाए। नंबर 2, आकर्षण उपल जी ने इस पूरी वीडियो के अंदर एक लफ्ज यूज किया कि उन्होंने रिटायरिंग रूम को बाथरूम की संज्ञा दी। इसमें कोई शक नहीं है, उस वीडियो से क्लियर है कि मैडम ऑफिस में होने के बावजूद रिटायरिंग रूम में अंदर बैठी रही। इसे आप छुपना कहें या पब्लिक से बचना कहें, उन्होंने एक शब्द जरूर किया कि उस रिटायरिंग रूम की जगह उन्होंने बाथरूम यूज किया, लेकिन उस बाथरूम शब्द को यूज करने की वजह से जो धाराएं उस पर लगा दी गई, इस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया जैसे वो करनाल का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन हो। जो धाराएं लगाई गई हैं, मैं उनसे आपसे बात करना चाहूँगा। जो पहला उसका आरोप है अपनी शिकायत के अंदर कि सुमित कुमार के कागजात पूरे नहीं थे। अगर आप उस समय की लाइव वीडियो को देखें तो उस मैडम से सवाल किया जा रहा तहसीलदार से कि बताइए इस फाइल के अंदर जो है कमी क्या है। ये लाइव वीडियो में पूछा जा रहा है कि बताइए इस कागजात के अंदर, फाइल के अंदर कमी क्या है। मैडम ने एक बार भी कमी नहीं बताई। अगर उस फाइल के अंदर कमी होती है वो उसी समय कहती कि इसकी ये कमी है, इसका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है या इसका डॉक्यूमेंट पुराना हो चुका है। नहीं कहा गया क्योंकि वो फाइल बाद में उन अधिकारियों को दे दी गई। अब उसमें वो कुछ भी प्लांट कर लें, कोई कागज निकाल दें, तोड़ मोड़ करें, ये उनके हाथ में है। लेकिन मौके पर जब लाइव वीडियो चल रही है तो एक बार भी तहसीलदार ने ये नहीं कहा कि इस फाइल के अंदर कमी है जिसकी वजह से, और अगर उसकी कमी थी तो वो जो 60-70 लोग और जो वहाँ पर परेशान हो रहे थे, क्या सभी की फाइलों में कमी थी? उसके बाद मैडम का सेकंड आरोप ये है कि सुमित कुमार अपने साथ आकर्षण उपल और 50 से 70 लोगों को लेकर आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। अगर वो 50 से 70 लोग लाए गए थे तो पुलिस ने उनको नामजद क्यों नहीं किया? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, कानूनी सवाल है ये। अगर वो 50 से 70 लोग जो थे वो लाए गए थे मैडम के साथ बदतमीजी करने के लिए, तो पुलिस ने उन 50 से 70 लोगों को नामजद क्यों नहीं किया? उनको आरोपी क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब पुलिस को पता था और प्रशासन को पता है कि वो 50 से 70 लोग वो लोग हैं जो पिछले 1, 1.5, 2 घंटे से वहाँ परेशान हो रहे थे, अपनी फाइलें हाथ में लेकर वहाँ पर खड़े हुए थे कि मैडम किसी तरह से आए, हमारी परेशानी सुने और हमारी फाइलें जो है वो ठीक करें। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये सीएम सिटी है। सीएम सिटी को पहले एक ऐसा तहसील दिया जाता है राजबख्श जैसा, जो पैसे लेकर सबका काम करता है। पैसे दिए जाओ, काम करवाए जाओ, सही काम हो तो करवाओ, गलत काम हो तो करवाओ। और एक मैडम दूसरी उसके बाद ऐसी दी जाती है जो कहती है मैंने काम करना ही नहीं, सही हो तो भी नहीं करना, गलत हो तो भी नहीं करना, मैंने काम करना ही नहीं। ये हो कह रहा है मुख्यमंत्री जी, ये आपका शहर है, आप यहाँ के विधायक हैं, यहाँ कम से कम एक सक्षम, सबसे ज्यादा पब्लिक की अगर डीलिंग होती है तो वो तहसील में होती है। कम से कम यहाँ एक ऐसा सक्षम तहसीलदार दे दीजिए जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, उसे धूमिल ना होने दे, उसे कम ना होने दे। दिखाने की फोर्सिबली जो है धक्के से जो है मेरी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, तो ये निहायत शर्मनाक बात है। स्त्री होने का एक नाजायज फायदा उठाने वाली बात है। और मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक को जो है और उच्च अधिकारी डीजीपी साहब तक ये बात जानी चाहिए। हम जो ज्ञापन दे रहे हैं उसकी कॉपी डीजीपी को भी भेज रहे हैं, हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं कि इसकी जांच जो है की जाए कि क्या वास्तव में जो बातें लिखी गई हैं इनमें से एक भी बात उस लाइव वीडियो के अंदर जो है कहीं नजर आ रही है। अगर नहीं नजर आ रही तो इसके खिलाफ 182 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये कहा गया कि मुझे देख लेने की धमकी दी गई, मुझे जान से मारने की धमकी गई। पूरी वीडियो में दिखाइए कहां पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मित्रों, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये करनाल के पूरे समाज की ओर से ये 182 का मामला है। झूठी शिकायत देकर एक शहर के मौजूद पत्रकार को फंसाने के लिए किया गया षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में झूठी शिकायत देने के लिए तथ्यों के आधार पर मैडम तहसीलदार के खिलाफ जो है 182 का मुकदमा
182 की कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए, 182 की कार्रवाई होनी चाहिए और कंडक्ट है उसके खिलाफ है, इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती मैडम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मेरे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है करनाल के समाज की ओर से कि करनाल में सबसे ज्यादा रश तहसील में होता है, एक ढंग का तहसीलदार हमें दे दो, ना राजबख्श जैसा दो जो पैसे लेकर काम करने वाला हो, ना मैडम जैसा दो जो काम करे ही ना, एक ढंग का तहसीलदार दे दो, यहाँ लोगों के काम हो जाए। 2024 आ रही है, इन्हीं लोगों के पास आपने फिर से आना है और इन लोगों ने भी आपके पास आना है, तो कम से कम एक ढंग का तहसीलदार ऐसा दे दो जो लोगों के काम करे और आपकी छवि को जो है बढ़ाए, उसको छवि को खराब ना होने दे। ये हमारा अनुरोध है। ये हम मेमोरेंडम जो है वो एसपी करनाल को देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर इस मुकदमे को रद्द किया जाएगा। अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया जाता तो करनाल के लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज जितनी संस्थाएं आई हैं, कल को और लोगों को गांव-गांव से संस्थाओं को हम लोग इकट्ठा करेंगे, सभी किसान जथेबंदियां इकट्ठी होंगी। और एक चीज मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, हम लोग सारे गैर राजनीतिक रूप में इस मंच पे खड़े हैं, किसी का कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपने तौर पर समर्थन करती हैं और कुछ भी नारेबाजी करती हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, हम उनको उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा बड़ा क्लियर है कि जो अन्याय हुआ है उसे न्याय में बदला जाए, जो मुकदमा गलत दर्ज हुआ है उस मुकदमे को रद्द किया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा भाई औरंग जी से, क्योंकि किसान जथेबंदियां बड़ी रूप में इसमें पहुंची हैं, तो औरंग जी भी इसमें रखें और भी कोई किसान जथेबंदी से लीडर हो इसमें बात करना चाहे या कोई और समाजी साथी बात करना चाहे तो कह सकते हैं। किसान यूनियन की ओर से भी हम यही करनाल के प्रशासन को और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं, जो आपने ये तानाशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, करनाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में पूरा करनाल, सभी समाज, सभी संस्थाएं बिल्कुल साथ खड़े हैं और इस संघर्ष को कितना भी लंबा करना पड़े। पर मुख्यमंत्री को कहूँगा, जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर ऐसे काम नहीं जचते जैसा काम आपने ये किया। आवाज़ आप दबाना चाहते हो, ये आवाज़ कई गुना और होके बुलंद होगी। तो हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं और इस प्रशासन को भी, इस एसपी साहब को भी, आप अपनी छवि को सुधारो। यदि करनाल में आए हो तो गंगाराम पुनिया जैसा एसपी यहाँ पर रह के गया है, तो आप उसका देखो, उस पर लोग करनाल के कितना विश्वास करते थे। और इस प्रकार से जो ये पर्चा दर्ज किया इसको रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हम टिक के बैठने वाले नहीं हैं और ना ही अपने पत्रकार साथियों को अकेला छोड़ेंगे, ना ही इनकी आवाज़ दबने देंगे।